हरिओम दत्सत। ये जो नाभि केंद्र जिसको हम बोलते हैं मणिपुर चक्र, वही हारा, जापानीज वर्ड भी वही है। तो ये जो मणिपुर चक्र है हमारा शरीर का ऊर्जा का केंद्र है। नाभि से पूरा शरीर को जो ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए, वो यहीं से मिलती है। तो हम जो कुछ क्रियाकर्म करते हैं, भोजन करते हैं या प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो सब कुछ ये ऊर्जा यहाँ से ही चलती है, यानी नाभि केंद्र से ही चलती है। हम गुजराती में जो उसको पेचोटी कहते हैं या अंबोई कहते हैं, गांव की भाषा में बात करें उसको अंबोई कहते हैं, पेचोटी या नाभि केंद्र, या इंग्लिश में अंग्रेजी में कहा जाए तो उसको कहते हैं नेवल बटन या नेवल पार्ट, नेवल बटन। तो नाभि केंद्र आपका ठीक होना चाहिए, वो सेंटर में होना चाहिए। वो नाभि केंद्र थोड़ा भी इधर इधर चला जाता है, आपको उसके रिलेटेड तकलीफ होती है। फॉर एग्जाम्पल, नाभि केंद्र अगर मेरा ऊपर की ओर चला गया है, कितना ऊपर गया है, एक चावल के दाने की जितना ही, मतलब 1 mm भी ऊपर चला गया तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। या तो मान लीजिए वो नीचे चला गया, आजू बाजू ये चारों ओर जा सकता है, सर्कल में कहीं भी खिसक सकती है। अगर वो नीचे की ओर चली गई तो समझो लूज मोशन, डायरिया, छोटी उम्र में बाल सफ़ेद हो जाना, कॉन्स्टिपेशन होना, गैस होना, लेडीज प्रॉब्लम होना, या संतान के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है, ये सब के पीछे कारण है नेवल पार्ट। ये नेवल पार्ट ही मेन है, इसको बोलते हैं नाभि या नाभि केंद्र भी कहा जाता है, वो सेंटर पॉइंट है। इन शॉर्ट कहने का मतलब मेरे पूरे बॉडी में जो ऊर्जा है या जो पावर हाउस कहते हैं, वो शक्ति का स्तोत्र है मेरा नाभि केंद्र, उसको मणिपुर चक्र भी कहा जाता है। जो 7 चक्र की बात बताई है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, और इस तीसरा नीचे से दिखा है तीसरा चक्र मणिपुर चक्र। पेट के रिलेटेड कोई भी दर्द होगा, मणिपुर चक्र डैमेज होगा तो वो दर्द होता है। पेट, नाभि के आजू बाजू जो कुछ तकलीफ हुई उसका मतलब नाभि केंद्र बिगड़ा। और आज 85% यानी करीब करीब 90 या 100 के नजदीक पहुंच जाओ, जो कुछ दर्द होता है कहाँ क्या होता है, पेट बिगड़ने से। पेट बिगड़ा मतलब नाभि केंद्र बिगड़ा। तो पेट बिगड़ता है तो तभी सब प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो अगर मेरा पेट ठीक हो गया तो सब ठीक हो गया। तो कहने का मतलब कि आपका नाभि केंद्र ठीक होना चाहिए। दूसरी बात, ये अगर ये जो नाभि केंद्र पर थोड़ी भी चोट लगती है तो आदमी की मृत्यु हो जाती है एग्जैक्ट पॉइंट पर। ये जो आप कैरम खेलते हैं ना, कैरम में स्ट्राइकर को कैसे ऐसे मारते हैं, बस इतनी जोर से अगर मारते हैं तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। ऐसे शरीर में 18 मर्म स्थान कहते हैं, बिल्कुल नाजुक स्थान है, उसको हल्की सी चोट लगती है तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। बराबर। एक गले के भाग में है, दूसरा यहाँ, हाँ बराबर, मार्शल आर्ट में यही बात है, बिल्कुल सही बात है। या कराटे जो सीखते हैं उसमें ये सब जो उसके जानकार गुरु होते हैं वो बताते हैं। वो इसलिए हल्के से थोड़ा मार दे तो वो आदमी बेभान हो जाता है, बेहोश हो जाएगा। थोड़ा उसको जोर से मारा तो तुरंत मृत्यु, डेथ हो जाती। तो वो इसलिए इस्तेमाल करते थे। ये सब बौद्ध लोगों ने, यानी बुद्ध धर्म में ये जो उसकी शुरुआत हुई है, क्योंकि वो अहिंसा में मानते थे। कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता है, सभी धर्म अहिंसा की ही बात करते हैं। तो एक गांव से दूसरे गांव जाना या एक जंगल से दूसरे जंगल में पहले पैदल ही जाते थे, कोई वाहन व्हीकल नहीं था। तो जब पैदल जाते थे तो कोई जंगल भी बीच में आता था, तो हिंसक पशु पंखी भी आ जाते थे। अगर बाघ, शेर, चीता कुछ भी आ गए तो हथियार तो है नहीं, तो सामना कैसे करना। तो कर मतलब हाथ का उपयोग करना, कराटे। तो वहीं से शुरुआत हुई कराटे की। बौद्ध धर्म यानी बौद्ध लामाओं ने, ये जो सिद्ध या साधु संत महात्मा ने शुरुआत की, ऐसा कह सकते हैं। अगर कोई हिंसक पशु पंखी आ गया तो उसको अमुक मर्म स्थान पर उसको चोट मारते थे, वो बेहोश हो जाता था, फिर वो आगे निकल जाते थे। जब तक वो अपने होश में आता था तब तक तो वो 2-4 किलोमीटर दूर चले गए। एनीवे, जापान में आज भी वही जो मैं अभी बता रहा हूँ, तो नाभि केंद्र में वो हाराकीरी,
पुराने जमाने में क्या था, अगर दो राजा के बीच में लड़ाई युद्ध हुआ है और जो राजा हार जाता था तो उसको हाराकीरी करनी पड़ती थी, या कोई ऐसी जगह पर वो बुरी तरह से हार गया है तो उसके सजा के रूप में हाराकीरी, हारा का मतलब ही वही जो नाभि है, नाभि के अंदर कीरी का मतलब वो उसको खत्म करना, जिससे सुसाइड करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक वही ऐसी ही ढंग से, लेकिन खुद को ही करना है। समुराई, आपको पता है समुराई जो जापान में या जो बोलते हैं जो राजा महाराजा के पास होती थी, समुराई एक ही होती है जो राजा के पास होती है। और समुराई का टेस्टिंग कैसे करते थे पता है? समुराई का टेस्टिंग में ऐसा करते थे कि कोई कैदी है जिसको मृत्यु दंड हुआ है, यानी फांसी की सजा हुई है, वो सातों कैदी को एक साथ में खड़े रखते थे। 7 कैदी है जिसको फांसी की सजा हुई है, उसके ऊपर टेस्टिंग किया जाता था। तो तलवार बनकर आई है तो वो राजा या जो अपना जिसने बनाई है वो एक ही झटके से, एक ही बार गर्दन अलग हो जाती, इतनी शार्प, इतनी तेज होती है वो। परीक्षण में, यानी ये परीक्षा में, वो एग्जाम में वो सफल हुई तो वही समुराई सच्ची मानी जाती है और वो राजा के पास होती है। तो वो समुराई से वो हाराकीरी करते हैं। जो हार गया है वो बहुत ही दर्दनाक या कष्ट वाली ये बात होती है। इसमें क्या होता है, धीरे 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 ये समुराई धीरे 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 इसमें नाभि में वो अंदर डालना होता है, खुद ही धीरे धीरे वो अंदर चली जाती है, ये खत्म हो जाती है, यानी नाभि केंद्र को चीर देना होता है, उसको काट देते हैं। तो वो दर्दनाक बहुत ही मृत्यु होती है, तो वो हाराकीरी में होता है। आपको पता है जो आदमी की मृत्यु के वो नज़दीक होता है तो उसको भी देखा जाए तो उसका ये जो नाभि केंद्र है यहाँ जी मचलता है, टूटता है। हम बोलते हैं उसकी अंबोई मर रही है, गुजराती में शू कहवाय, अंबोई या पेचोटी उसकी मर रही है। कि जो मैंने अभी बताया वो ऊर्जा का केंद्र है, तो यहाँ से धीरे धीरे वो पेचोटी या नाभि केंद्र जो या मणिपुर चक्र, वो धीरे 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 वहाँ से ऊर्जा चली जाती है, खत्म हो जाती है। तो वो जब खत्म हो जाती है तो धीरे 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 आदमी की भी मृत्यु के नज़दीक चला जाता है, ये खत्म हो जाता है। ये जो मेन कहने का मतलब मेरा इतना ही है, नाभि केंद्र आपकी ठीक है तो आपका शरीर ठीक रहेगा। अस्तु, हरिओम तत्सत।